वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भारत के अंदर यदि आप सिख राष्ट्र मांगेंगे, खालिस्तान मांगेंगे तो आपको देशद्रोही और देश तोड़ने वाला कहा जाएगा। इंटरनेट के ऊपर अंधभक्तों की भी रेल आ जाती है और वो रेल कमेंट कर करके आपको देशद्रोही, देश तोड़ने वाला, फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या कुछ बोलेंगे। लेकिन यही जो अंधभक्तों की ट्रेन है, ये वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री बाबा और वो चुनरी उड़ने वाला जो बाबा है, जो अंधभक्तों की ट्रेन है, ना तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के घर में जाती है और ना उस चुनरी वाले बाबा के घर में जाती है जो लहसुन और प्याज को राक्षस के मल बताता है, लेकिन खुद रोजाना लहसुन और प्याज खाता है। दूसरों को बताता है कि लहसुन और प्याज राक्षस की गंध से, राक्षस के मल से धरती के ऊपर पैदा हुआ था। बताओ, जो प्याज और लहसुन है दुनिया की हजारों सैकड़ों बीमारियों को मार गिराते हैं, लेकिन फिर भी इनको तो पता है, हमको पता है इनको क्या चाहिए। इनको गाय का गोबर चाहिए खाने के लिए और पीने के लिए गाय का मूत्र चाहिए, और यही गाय का मूत्र पीने वाले, गाय का गोबर खाने वाले देश को कहते हैं कि हम कसम खाते हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये वीडियो देखो इनका आप जरा इधर। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। अब खालिस्तान, इंडिपेंडेंट खालिस्तान की मांग करते हैं, क्यों ना सेडिशन का केस ये बात आपने सुनी। यहाँ पर जो धीरेन्द्र शास्त्री पापा है, हनुमान जी के भक्त है, परम भक्त हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये देश को हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी कभी एनएसए नहीं लगा, कभी एफआईआर तक नहीं इनके ऊपर हुई, और कभी क्या इनके जो भाषण है, ये जो भाषण देते जाके, इनके भाषण के ऊपर भी बैन नहीं लगा। अमृतपाल सिंह खालसा ने 2-3 बार खालिस्तान की डिमांड कर दी। उन्होंने कहा कि खालिस्तान बोलना जो है, खालिस्तान की डिमांड करना, ये सुप्रीम कोर्ट उनको हक देता है कि आप मतलब बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कहीं पर भी खालिस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं, खालिस्तान मांग सकते हैं, खालिस्तान शब्द बोल सकते हैं। लेकिन अमृतपाल सिंह खालसा पंजाब के अंदर जिस प्रकार से चल रहा था और उस समय उनका इंटरव्यू हुआ, उनके इंटरव्यू के अंदर क्या क्या बातें सामने आती, मैं आपको ये भी सुनाता हूँ, सुनो जरा। आप खालिस्तान, इंडिपेंडेंट खालिस्तान की मांग करते हैं, क्यों ना सेडिशन का केस, आप देशद्रोह का केस आपके खिलाफ कर दिया जाए। नहीं, देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट है कि पीसफुल मैनर में आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं। खालिस्तान सेल्फ डिटर्मिनेशन डेमोक्रेसी में बहुत रिस्पेक्टेड चीज़ है। कनाडा में, क्यूबिक में, ये बहुत सी जगहों पे जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स थे वो लोगों को मिले, रेफरेंडम्स हुए हैं बहुत सी जगह पे। और डेमोक्रेसी में इस चीज़ को ईवल नहीं सेलिब्रेट किया जाता है कि अगर कोई डाइवर्सिटी की और इवन दो सेपरेशन की बात करता है, तो मेरे ख्याल में जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पे सेपरेशन की बात करना ये ऐसी ईवल बात नहीं है। सेडिशन जैसे लॉज कॉलोनियल लॉज हैं, उनको आज भी अप्लाई करना, अगर तो देखें हमारे तरीके जो हैं, सुप्रीम कोर्ट की 2006 की आई गेस मैंडेट है जिसमें वो कहते हैं पीसफुल मैनर में खालिस्तान की बात करना, खालिस्तान को एडवोकेट करना, उसका लिटरेचर लिखना, बांटना या कॉन्फ्रेंसेस करना टोटली लीगल है। खालिस्तान जिंदाबाद कहना भी लीगल है। तो फिर तो अगर ये करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट को चैलेंज करके, और जो लॉ है, आपने अभी ये वीडियो सुना। देखो, इस देश के अंदर 2 तरह के कानून चलते हैं। देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र मांगता है, देश के अंदर जो गोबर खाता है, गाय का मूत्र पीता है, तो उनके लिए देश के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं, सब उनका है, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा। लेकिन इसी देश के अंदर एक अकाल पुरख को, निराकार अकाल पुरख को पूजने वाले दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की जो खालसा फौज है, अगर वो एक बार यहाँ पर खालिस्तान मांग ले और कह दे, दूसरों को कहे कि गोबर खाना गलत होता है, आप गोबर खाना छोड़कर अच्छे काम करो, तो उनके ऊपर यहाँ पर खालिस्तानी का, आतंकवादी का ठप्पा लगाकर उनको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। यह है इस देश के अंदर दोगला काम। चलो, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अब आपको सरदार नरेंद्र सिंह कपानी का हम आपको भाषण सुनाने वाले हैं। सरदार नरेंद्र सिंह कपानी, जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक की खोज की थी। आज हमारे घरों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर समुद्र के नीचे से जो इंटरनेट गुजरता है, इस इंटरनेट को अमेरिका से भारत भेजने वाले, भारत से इसको फिर अमेरिका भेजने वाले कौन थे? सरदार नरेंद्र सिंह कपानी। सरदार नरेंद्र सिंह कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी, और आज वही जो फाइबर इंटरनेट है पूरी दुनिया के अंदर चलता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, इसके अंदर कोई भी लोहे की तार, चांदी की तार, तांबे की तार कुछ भी नहीं होता। ये केवल एक कांच के ऊपर बनाई गई टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर अमेरिका से कांच के ऊपर सिग्नल भेजा जाता है, भारत के अंदर उसी समय ये पहुंच जाता है। यह है सरदार नरेंद्र सिंह कपानी।
मतलब इंटरनेट के पिता है, ये इंटरनेट के पिता इनको आप कह सकते हैं। इंटरनेट के पिता ने साल 1984 के अंदर अंधभक्तों की ऐसी मंजी ठोकी कि आज तक जो अंधभक्त हैं सरदार नरेंद्र सिंह कपानी का जो वीडियो है, उनका जो भाषण है, इंटरनेट के ऊपर आने नहीं देते। लेकिन फिर भी हमको कहीं ना कहीं वायरल होता सरदार नरेंद्र सिंह कपानी का एक छोटा सा वीडियो, 45 सेकंड का वीडियो मिल गया। और सरदार नरेंद्र सिंह कपानी ने कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर साल 1984 के ऊपर बोलते हुए जो शब्द उन्होंने वहां पर कहे, मैं आपको उनके शब्द सुनाता हूं। पहले आप इनका वीडियो सुनिए, फिर मैं इसके बाद में आपको एक और वीडियो सुनाऊंगा जो बेअदबी के साथ रिलेट करता है और भारत और पाकिस्तान के साथ, भारत और अमेरिका के साथ रिलेट करता है। सिखों को साल 2029 के अंदर क्या कुछ बड़ा मिलने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये सुनो। This is the call of the Sikh nation, and this gathering at the Madison Square Garden should send out a resounding message to the Sikhs, to the government of India, and to the whole world, that no more shall we be fooled and divided, that no more shall we accept the false propaganda of the government of India, no more shall they destroy our language, no more shall they steal our capital, no more shall they steal our water, no more shall they discriminate against us in our jobs, no more shall they brand us as a sect of Hinduism, and no more shall they deny us our religious, economic, and political rights. Those people, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਔਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼, there is only one message which I can read to you very briefly, and that is the message to our Hindu brothers and sisters. खालिस्तान जिंदाबाद के नारे आपने यहाँ पर सुने, और यही जो नारे हैं मैं आपको एक और वीडियो के अंदर भी सुनाता हूँ। ये वीडियो सुनो। ये जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं कनाडा और अमेरिका दोनों जगहों के ऊपर गूंजते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? सरदार नरेंद्र सिंह कपानी ने भी वहां पर यही बोला कि जैसे भारतीय हुकूमत के द्वारा श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर अटैक किया गया, तो ये एक ऐसी दरिंदगी सरकार के द्वारा दिखाई गई। सरकार ही टेररिस्ट बन गई। जब हमारी अपनी ही सरकार टेररिस्ट बन जाए तो क्या हाल होते हैं, उसके नतीजे हम देख रहे हैं। आज यही जो नतीजे हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान के अंदर किए जा रहे हैं। ईरान के अंदर जो पब्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पुल है, हॉस्पिटल है, गाड़ियां हैं, मेडिकल कॉलेज है, स्कूल है, तो इनके ऊपर अमेरिका के द्वारा बम गिराए जा रहे हैं ईरान के अंदर। जो काम भारतीय हुकूमत ने आज से 40 साल पहले किया था, आज वही जो अमेरिकी हुकूमत है वही काम ईरान के अंदर कर रही है। लेकिन अमेरिका जो है वो सिखों का भी साथ देने वाला है, ईरान का भी पहले साथ देता था। पिछले 40 सालों से जो अमेरिका है वो ईरान का साथ दे रहा था, लेकिन पिछले 4-5 सालों के अंदर तो ये जो खेल है ना बिल्कुल बिगड़ गया। ये जो सारी लड़ाई है तेल और गैस को लेकर चल रही है। अमेरिका और इंग्लैंड पूरी दुनिया के अंदर केवल यही चाहते थे कि ईरान की धरती से जितना भी तेल निकलता है, जितनी भी गैस निकलती है, उस सारी गैस और तेल को निकालकर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर केवल वही बेचें। पहले इंग्लैंड ने तकरीबन 100 सालों तक इस कोशिश को जारी रखा, लेकिन इंग्लैंड को अंत के अंदर बहुत भारी नुकसान हुआ। इसके बाद अमेरिका अब पिछले 100 सालों से इसी के ऊपर लगा हुआ है और अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊपर उसका पूरा कब्जा हो। इसके बाद फिर अमेरिका ने डील रखी कि जो ईरान है, ईरान का तेल अगर कोई खरीदेगा तो वो यूएस डॉलर के अंदर खरीदेगा और यूएस डॉलर के अंदर ही ईरान तेल को और गैस को बेचेगा, इसके अलावा नहीं बेचेगा। अमेरिका इस प्रकार से पहले उनके ऊपर सैंक्शन लगाता था, लेकिन अब अमेरिका ने भारत के ऊपर भी 100% टैरिफ गैस के ऊपर लगा रखा है। अब बहुत सारे नए नए सवाल यहाँ पर सामने आते हैं कि क्या जो सिख है, सिख इसका साथ देंगे? सिख पूरी दुनिया के अंदर सिख इकलौता ऐसा चेहरा है जो जमीन के ऊपर जाकर भी दुश्मन को धूल चटा देते हैं, आसमान के अंदर जाते हैं तब भी दुश्मन को धूल चटाते हैं, धरती के ऊपर जब ये जाते हैं तब भी दुश्मन को हमेशा ये धूल चटाते हैं।
और सिखों को सबसे पहले अपनी साइड तय करनी पड़ेगी। सिख कनाडा के साथ है, अमेरिका के साथ है, या फाइव आइज नेशन के साथ है, या नाटो के साथ है, भारत के साथ है, चीन के साथ है, रशिया के साथ है। रशिया हमेशा से सिखों का दुश्मन रहा है, यह आपको भी पता है, हमको भी पता है। अब चाहते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका 2029 के अंदर सिखों के लिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकता है। कहते हैं इन बातों के ऊपर बातचीत हो रही है। वैसे हमने इससे पहले पंजाबी वाला वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर हमने कुछ बातें बताई थी। अमेरिका चाहता है कि पंजाब को खालिस्तान बनाकर इसको एक यूएस एयरबेस का अड्डा बनाकर, जैसे दुबई को यूज किया जाता है, ऐसे ही पंजाब को यूज किया जाए। पंजाब पहले मुगलों से लड़ता रहा, फिर अंग्रेजों से लड़ता रहा, फिर पाकिस्तानियों से लड़ता रहा। अब इसके बाद फिर अगर ये यूएस एयरफोर्स का अड्डा बन जाता है तो फिर तो जो पंजाब है वो पूरी दुनिया से लड़ता चली जाएगा। तो मतलब हमारे लीडरों को इन बातों को समझना, सोचना होगा कि हम किसके साथ हाथ मिला रहे हैं, उसका फायदा क्या होने वाला है, हमारा फायदा क्या होने वाला है। जिन्होंने हमको गूगल पे के जरिए और पेटीएम के जरिए पिछले हफ्ते के अंदर सपोर्ट भेजा था, इनका नाम है सरदार कुलवंत सिंह जी। इन्होंने तो 52 हुक्मनामों वाला वीडियो देकर 52 रुपए के पता नहीं कितने सारे गूगल पे इन्होंने हमको भेज दिए। दीप हरदीप सिंह, सरदार दलीप सिंह जी, सरदार करमजीत सिंह चाकर, BH मोटर से आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लो। इसे 100 रुपए ले लेना वापस। आप कम से कम चैनल की मेंबरशिप लेके मुझको स्क्रीनशॉट तो भेजो कि हमने आपके चैनल की मेंबरशिप ले ली है। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।